हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बिंदास। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों के लिए आज आपके अपने YouTube चैनल मैथ मेंटर पर इंटीग्रेशन टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए जो भी स्टूडेंट मेरे साथ लाइव जुड़े हैं या वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, ताकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके द्वारा किए गए प्रैक्टिस ही आपको काम देने वाली है। तो चलिए, रेडी है? चलिए, माय नेम इज ब्रजेश कुमार सिंह और आपके इस चैनल पर इंटीग्रेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेक्चर में लेकर के आ रहा हूं। चलिए, तैयार होते हैं और क्वेश्चन को बिल्कुल डीप में विथ थ्योरी के साथ हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो चला जाए। चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, आपका दिया गया है क्वेश्चन में, देखेंगे ध्यान से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। हर एक क्वेश्चन को विथ कंसेप्ट और नॉलेज के साथ पूरा डीप में देखेंगे। और देखिए, आज की क्लास में जितने क्वेश्चन होंगे ना, हर क्वेश्चन आपको दो चार अलग अलग कंसेप्ट दे करके जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ सके। चलिए, तो हम लोग देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा, आपको दिया गया है, देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos 6 का होल स्क्वायर इनटू में हो गया डी। बेटा, आपको पता होना चाहिए कि cos 2x का फॉर्मूला होता है। क्या cos 2x का फॉर्मूला होता है? बगल में लिखते चलेंगे, जो जो टर्म लिखा जाएगा आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर। इस फॉर्मूले को देखेंगे, यहां पर प्रयोग करते हैं। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन प्लस में cos इनटू में हो गया डी। तो अब ध्यान से देखेंगे बेटा, देखेंगे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है बेटा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो cos 6 माइनस साइन इनटू में cos 6 प्लस साइन टोटल के डिवाइडेड में क्या आपका बन गया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल स्क्वायर चल रहा है आपका, तो साइन एक्स प्लस cos 6 का बेटा हो गया होल स्क्वायर इनटू में बन गया डी। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो एक टर्म या और एक टर्म कैंसिल हो गया। जैसे ही बेटा आपने कैंसिल किए तो क्या बन गया? यहाँ पे cos 6 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड में यहां बन गया साइन एक्स प्लस में cos एक्स इनटू में क्या बन गया? dx। अब ध्यान से देखेंगे, नीचे जो टर्म दिख रहा ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, देखेंगे फॉर्मूला क्या मैंने बताया हूं कि ऊपर में आपका डिफरेंशिएशन दिया गया हो, नीचे में आपका कोई फंक्शन हो, तो इसका बेटा डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स अब प्लस में क्या लिख देते हैं हम लोग? सी। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे बेटा आप लिखेंगे तो लॉग मॉड ऑफ क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस में cos 6 प्लस में बन गया सी, जो कि आप देखेंगे यहां पे बेटा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है? बी नंबर आ रहा है। बी नंबर आ रहा है। हर क्वेश्चन का एक एक कंसेप्ट, एक एक थ्योरी, लॉजिक, कंसेप्ट, हर एक चीज डिटेल में आपको बताया जाएगा। आज की क्वेश्चन में, आज के इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं पूरा इंटीग्रेशन का निचोड़ आपको देने वाला हूं। इसलिए आपको ये एक क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन के साथ साथ अलग अलग फॉर्मूलाएं जो आपको मैं दे रहा हूं, वो पूरा कंप्लीट पैकेज के रूप में देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को प्रैक्टिस करना है, आज की क्लास को प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही खास क्लास होने वाला है। बेटा, सारा खेल
सारा खेल प्रैक्टिस का होता है और आप प्रैक्टिस तब तक करें जब तक कि आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट न बन जाए। जब तक एक्सपर्ट बन जाएंगे तब जाकर के आपको लगेगा कि आप अपने सब्जेक्ट का एक मास्टर हैं और किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं मैडम। और एक बार जल्दी से समझ में आ गया तो बोलिए यस सर, आगे चला जाए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, आपके सामने आ गया बेटा, आपके सामने क्वेश्चन आ गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो सॉल्यूशन करिएगा क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई आपको बेटा दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी। मैं आपको बता दूं बेटा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है और 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, याद है सभी लोगों को, ये फॉर्मूला को हम लोग प्रयोग करते हैं। यहां बन गया 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी। 1 डिवाइडेड बाई 2 बाहर हो गया, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा बेटा, तो सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या बन गया 2 इंटू डी। और आपको पता है कि सेक का जो आपका सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x बाई 2 हो गया और 1 डिवाइड बाई 2 से भाग कर देते हैं प्लस में से। अब यहाँ पर कुछ भाई बंधु को समझ में आएगा कि यहाँ पर हमने 1/2 से क्यों डिवाइड किया हूं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं कि क्या आ रहा है आपका tan x बाई 2 अब प्लस में c, मतलब कि आपका आ रहा है a नंबर। तो बेटा आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला का प्रयोग किया गया है, यदि tan न लिख करके आपको कोई दिया गया है f ऑफ ax प्लस b है, इंटू में क्या दिया, तो इंटीग्रेशन करते तो मान लेते एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आपका कुछ न कुछ होगा, लेकिन जो भी वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब प्लस में आपका नियतांक मतलब कांस्टेंट तो होता ही है। जल्दी से देखें, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये आपका रूल यहाँ पे लगता है, तो याद रखेंगे मैंने क्या बोला, हर एक चीज हर एक कंसेप्ट आपको मैं आज देने वाला हूं, बस प्रैक्टिस आपको करना है। अपने लक्ष्य को निगाहें में रखें और प्रैक्टिस को ध्यान दें। मैं हर एक चीज हर एक कंसेप्ट आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार मुस्कुरा दो। देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हो, लेकिन खुलकर मुस्कुराओ ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने एक बार आ गया। देखिए यहाँ पर बेटा सॉल्यूशन करिएगा। क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी। तो बेटा क्या करना है हमको, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स से हर का परिमेयकरण रेशनलाइज कर दिया जाए, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू में बन गया डी। अब यहाँ पर बेटा आपका आ गया 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में हो गया बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है और साइन स्क्वायर का वैल्यू साइन स्क्वायर ही रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, बोलिए क्या होता है, कॉस स्क्वायर इंटू में बन गया डी। अब ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। दोनों को सेपरेट करिएगा तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, और यहां पर आपका बन जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी। क्योंकि कॉस स्क्वायर है उसको मैंने दो भाग में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। 1 बटा में कॉस स्क्वायर होता है बेटा सेक स्क्वायर, साइन बटा में कॉस हो जाएगा, और tan 1 बटा में कॉस बेटा होता है सेक एक्स इंटू में बन गया आपका डी।
तो अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेटा 10 या 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस में बन गया सी। कितना जबरदस्त आपका क्वेश्चन साथ चल रहा है। 10x प्लस सेक एक्स प्लस में क्या बन गया आपका के कांस्टेंट हो गया। याद रखना है कि यहाँ पे जब भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाए तो आप हमेशा रेशनलाइज हर का परिमेयकरण करिए। परिमेयकरण करने के बाद उसको अलग अलग भागों में तोड़ दें। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है कि 1 में कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, क्योंकि कॉस का होता है अपोजिट होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका बेटा आ रहा है बी नंबर। क्या आ रहा है बी नंबर। जल्दी से बताइए क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं ना, नहीं ना। हाँ मुस्कुरा कर बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, दिल में अरमान है आपके पास, जोश है, जुनून है, जज्बात है, बस एक पढ़ाई से मोहब्बत नहीं है। तो मोहब्बतें बना लो, लगा लो पढ़ाई से। आपके हर कुछ आपके साथ रहेगा और हर कुछ आप हासिल कर लेंगे यदि आप अपनी पढ़ाई से मोहब्बत करते हैं तो। चलिए बेटा देखेंगे, चलिए 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 देखेंगे। यहाँ पे बेटा आपका आएगा सिंपल सा फॉर्मूला है क्या बेटा? ये तो बहुत आसान है। क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एक्स स्क्वायर इंटू डी आपका दिया गया है यम। तो आपको पता है बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के पावर n प्लस वन, नीचे भी आ गया n प्लस वन, और आपका होगा लिमिट ए से बी। तो अब देखिए क्या बन गया यहाँ पे एक्स के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट चल रहा है ए से बी। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा अपर लिमिट, तो x के पावर x के स्थान पर रख दिया जाए a, तो a के a नहीं b के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस a के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब फाइनली आपका आ रहा है क्या आ रहा है b के पावर 3 माइनस a के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। कौन सा ऑप्शन है बेटा? आपका ए नंबर ही है, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। कोई दिक्कत? जल्दी से बता दीजिए कि सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दिया था जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। आपको आगे चलिए, चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया गया। हाँ बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। बेटा गलती क्यों करते हैं? इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हूं कि गलती कर देते हैं। सिंपल से आपको पता है यहां पे कि -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी, जिसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स यंग। अब प्लस में क्या लगा दें सी, हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है डी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए सेकेंड में डन, बच्चे गलतियां क्या करते हैं इसको ध्यान से देखिए। आपको दिया गया इंटीग्रेशन -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। तो अब क्या होगा, आपने इसको बनाएंगे तो माइनस को बोलेंगे सर मैं बाहर कर दूंगा, बहुत बढ़िया। मैं कहा बोल रहा हूं कि आप मत करिए, मैं भी तो बोल रहा हूं करिए, लेकिन गलती मत करिए मैं बोल। देखिए यहाँ पे माइनस को बाहर कर दिए, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस में से। अब बोलिए कि सर माइनस tan इनवर्स तो नहीं है, तो हम tan इनवर्स मार दें। अरे क्यों मार देंगे, अनेरिया मार देंगे, तुक्का नहीं लगाना है। अब सवाल है कि ऑप्शन में नहीं है तो बनाना पड़ेगा ना आपको, बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, तो आपको एक बचपन में फॉर्मूला पढ़े, क्या फॉर्मूला पढ़े यहां पर देखिए थोड़ा ध्यान से। tan इनवर्स यंग प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है बेटा पाई में इंटू, इसको राइट लेफ्ट में लेकर आइए, कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई में इंटू बराबर माइनस tan इनवर्स यंग। अब यहां पर माइनस tan इनवर्स एक्स के स्थान पर यहां पर रख दिया जाए कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई डिवाइड में 2 प्लस में बन गया सी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां से लेकर
यहां तक है क्या? यहां कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं आप लोग नियतांक। क्या बोलते हैं? नियतांक। तो बेटा उन सभी नियतांक के स्थान पर कोई दूसरा नियतांक लगा दिया जाए। देखिए कौन सा ऑप्शन आ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नियतांक और नियतांक, दो अलग अलग नियतांक एक साथ जुट जाएगा बेटा, फाइनली नियतांक ही बनता है। तो बच्चा इस मेथड से बनाते हैं और यहाँ पर आकर -10 खोजते हैं। अब गलती से नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन दे देगा, मार देंगे। मार दिया, सही है। एग्जामिनर बोलेगा गलत है। कैसे गलत है? हमने तो सही बनाया है, क्वेश्चन ही गलत है। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, बनाइए, बनाने के बाद उसका जजमेंट करिए कि सही है कि गलत है। पहले कैसे बता देंगे? ठीक है, बनाना है, ठीक ना। चलिए तो बहुत बढ़िया, आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। मैंने आपको हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट में बताते चल रहा हूं इस वीडियो में, इसलिए ध्यान से देखेंगे। ये बेटा फॉर्मूला है, इस तो कुछ बताने है नहीं, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a, अब प्लस में हो गया c। ऑप्शन नंबर ए, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, तो इसलिए फॉर्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। और फॉर्मूला मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको याद भी होगा। इस फॉर्म में 3 फॉर्मूलाएं बनता है, नोट में याद रखिएगा। इस फॉर्म के 3 फॉर्मूलाएं आते हैं, 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी। तो क्या बन गया यहां पे? 1 डिवाइडेड बाई ए tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a प्लस c। और एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। इसके लिए बेटा बनता है 1 डिवाइडेड बाई 2a इंटू लॉग मॉड ऑफ a प्लस डिवाइडेड बाई a माइनस प्लस में हो गया c। तीसरा नंबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए प्लस सी। ये 3 फॉर्मूलाएं हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें कई क्वेश्चन भी आपके आ चुके हैं और हर साल आते हैं। मैंने बोला ना कि ये लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से नहीं देखना है, पूरे इंटीग्रेशन का निचोड़, पूरे इंटीग्रेशन की फॉर्मूला, पूरे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एक क्वेश्चन था, सारे उससे संबंधित क्या क्या फॉर्मूलाएं बनता है वो मैंने आपको दिखा दिया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। दिल से मैं बोल रहा हूं बेटा, मजा आएगा। मजा नहीं आएगा तो बोलना सर आप झूठ बोल रहे थे। क्लियर? प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस में कराऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और हर एक कंसेप्ट को पूरे चैप्टर का निचोड़ एक एक वीडियो में आपको देंगे। चलिए बेटा आगे आगे देखेंगे। आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 0 इंटू डी। अब लोग बोलते हैं कि सर 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होगा, तो मारो 0, तो बहुत बड़ा गलती करोगे। 0 का इंटीग्रेशन आपने 0 तो बता दिए, लेकिन क्या आपने ये बताए कि प्लस नियतांक भी ऐड करते हैं? नहीं बताए ना, तो ये आपका हो जाएगा सी। तो यहां पर कांस्टेंट आपको दे रखा है, तो 0 का इंटीग्रेशन आपको क्या हो जाएगा? सी। याद रखें, यदि आपको इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डीएक्स बोला गया है तो 0 प्लस कोई नियतांक प्लस करते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया? ये आपका वैल्यू होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 का प्लस के, मतलब फाइनली क्या बन गया? के। बट आपको ए से लिमिट आपको दे रखा हो, ए से बी 0 इंटू डी, इसका फाइनली 0 ही होता है। ये याद रखेंगे, ये दोनों के दोनों आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई, मैंने वीवीआई भी लिख दिया, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन 0 भी होता है, 0 का इंटीग्रेशन नियतांक कांस्टेंट भी होता है। याद रखना है कब? जब लिमिट दिया रहेगा तो 0 होगा, क्योंकि लिमिट वाले केस में आपको कोई कांस्टेंट प्लस नहीं करते हैं।
और जब जहां पे जीरो दे दिया जाता है और लिमिट नहीं दिया गया हो तो उसका फाइनली वैल्यू शून्य प्लस के होता है, मतलब कि क्या मिल जाएगा, के, या कोई भी कांस्टेंट वहां पर हो सकता है। क्लियर? चलिए चलिए जल्दी से बताएं। अब यहां पे एक क्वेश्चन आ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे बनाएं? बेटा तुम गलत नॉलेज ही रखे रखे रहते हो, क्वेश्चन को रटे रहते हो कि आज हमने 50 ऑब्जेक्टिव बनाया, आज 40 ऑब्जेक्टिव बनाया। अरे 40 ऑब्जेक्टिव में 40 से कई गुना कंसेप्ट लेकर के आ जाओ। उन 40 क्वेश्चन को बनाते बनाते उससे ज्यादा नॉलेज, उससे ज्यादा कंसेप्ट आप पकड़िए, क्योंकि आपके एग्जाम में वही चीजें थोड़ा सा चेंज करके दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो गया, सर खजलाओगे, माथा चक्कर देगा। क्यों? क्योंकि तुमने गलत पढ़े हो। बढ़िया से पढ़ो, नॉलेज बढ़िया रखो। एक कहावत, अधजल गगरी छलकत जाए। जहां आधा ज्ञान हो, आधा नॉलेज हो, वह छलकता है। और जहां पूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण नॉलेज आपके पास घड़ा भरा हुआ है, तो वह छलकता नहीं है, वह स्थिर होता है। तो पूर्ण ज्ञान के साथ आप एग्जाम में जाइए कि आपको पूरा बिलीव हो अपने आप पे, अपनी कंसंट्रेशन को आप भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज यदि आपको पास रहेगा तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए नॉलेज पूरा लेना है। देखिए यहां पर इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी। अब बेटा आपको फॉर्मूला पता होगा, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर यंग। फॉर्मूला रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर इंटू डी। तो यहां पर √2 को तो हमने बाहर कर दिया, क्या बन गया यहां पे, कॉस स्क्वायर इंटू डी। स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया यहाँ पे √2 cos 6 इंटू डी। कॉस का इंटीग्रेशन माइनस में हो जाएगा, माइनस में साइन हो जाएगा, प्लस में सी। देखिए क्या आ रहा है, कॉस का माइनस नहीं होता बेटा, प्लस ही होता है। तो आपका वैल्यू बन गया √2 साइन एक्स प्लस सी। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस में होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना है। कोई डाउट इसमें तो जल्दी से बताइए कि सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, प्रैक्टिस जबरदस्त हो रहा है। फॉर्मूले का भी रिवीजन में साथ में कराते चल रहा हूं, ध्यान रखना है। ठीक है, जो जो फॉर्मूलाएं लिख रहा हूं मैं, उन फॉर्मूलाओं को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही तो इंपोर्टेंट है। चलिए तो आगे देखेंगे। हाँ देखिए देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इंटू ए के पावर एक्स के पावर 3 इंटू डी। मैंने आपको बता रखा हूं कि यदि आपको फंक्शन दिया गया हो ए के पावर एफ ऑफ या इंटू में दिया, तो हमेशा पुट किया जाता है, सोल्व करते समय पुट किया जाता है। क्या पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम लोग टी पुट करते हैं, याद रखना है। तो देखिए इस फॉर्म में दिख रहा है, तो यहां पर पुट कर दीजिए, एक्स के पावर 3 बराबर में मान लिया गया टी। तो क्या बन गया यहाँ पे, डिफरेंशिएट करें 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर, ये बन गया आपका डी टी अपॉन में क्या बन गया 3। यहां से बन गया देखिए ए के पावर एक्स के पावर 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, इसका वैल्यू दिया हुआ है ए के पावर, इसको वैल्यू टी माने हैं, इसका वैल्यू हो गया डी टी अपॉन में 3। तो देखिए 1/3 क्या हो गया, बाहर ए के पावर टी इंटू में हो गया डी टी,
1/3 x का इंटीग्रेशन वही होगा, प्लस में आपका आ गया से 1/3। बोलिए क्या आ गया यहाँ पे, a के पावर x के पावर 3, अब प्लस में क्या बन गया c। यहां पे वैल्यू क्या आ रहा है 1/3 a के पावर x के पावर 3, अब प्लस में क्या बन गया c। जल्दी से बताइए कि सर कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चला जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेनिफिट होगा आपको, उतना ही मजा आएगा आपको ये बनाने में, देखने में। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कई बार क्वेश्चन में 2 नंबर में भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में, हर कंपटीशन एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए यहां पर देखेंगे ध्यान से क्या दिया हुआ है, x इंटू ए के पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी। तो देखिए e के पावर x जैसे ही देखिए तो मन के अंदर आपको थोड़ा सा कुलबुलाहट होना चाहिए, मन में खुशी होना चाहिए कि एक फॉर्मूला आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला बेटा यहां पर आएगा कि ए के पावर x इंटीग्रेशन ऑफ आपका बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस, इंटीग्रेशन बाहर नहीं होगा बेटा, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एफ ऑफ एक्स प्लस और एफ डैश इंटू डी एक्स हो, तो इसका आंसर बनता है ए के पावर इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस में क्या बन जाता है सी। ये फॉर्मूला बन जाता है। तो अब देखेंगे उस फॉर्मूला पे हम सेट करेंगे इसको, ए के पावर देखिए यहां पर नीचे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ऊपर में x है तो हम प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं। क्या इसमें किसी भी भाई, किसी भी बंधु को दिक्कत है तो बताएंगे, नहीं दिक्कत है। चलिए बहुत बढ़िया, अब इन दोनों को अलग अलग कर दें मेरे प्यारे बाबू। देखेंगे x प्लस 1 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी। देखेंगे बबुआ, वो कट गया, क्या बन गया ए के पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस, प्लस लिख सकते हैं, माइनस यहां पे कर दें 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू मीडियम। अब देखिए 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, ये तो आप भी जानते हैं, ये तो भभुआ में सब्जी बेचने वाला को भी पता है, तो आपको भी पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा। फिर 1 बाई एक्स का इसी का यह डिफरेंशिएशन होता है, पता होना चाहिए, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो चलिए मैडम, तो इसका आंसर क्या बन गया, देखिए e के पावर x तो है ही, और फॉर्मूले के अनुसार e के पावर इंटू में होता है एफ ऑफ या, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है प्लस में सी। देखते कौन सा आ रहा है, ए के पावर एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, प्लस में आपका आ गया सी। सर जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, फॉर्मूले को लिखते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलेंगे तभी मजा आएगा बेटा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे देखेंगे देखेंगे, ये क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखकर कि आपको एक फॉर्मूला याद आ गया, क्या फॉर्मूला होता है ध्यान से देखिएगा। एक आपको फॉर्मूला होता है, माइनस ए से ए में कोई भी फंक्शन दिया गया हो तो बेटा याद रखिए इसके हमेशा 2 आंसर आते हैं। कितने आंसर, 2 आंसर, ठीक है, 2 आंसर
तो कौन कौन सा आता है? एक तो ये बनता है कि एफ ऑफ यक्स, देखिए एफ ऑफ माइनस यक्स बराबर में आपका आ जाए एफ ऑफ यक्स, और एफ ऑफ माइनस यक्स बराबर में आ जाए माइनस में एफ ऑफ यक्स। तो जब ये बराबर आता है तो यहां से 2 से गुणा करते हैं, 0 से ए जाते हैं, और एफ ऑफ यक्स इंटू डी एक्स आता है। और जब यहाँ पर वैल्यू माइनस से रखने पर उसका निगेटिव वैल्यू आता है, उसका डायरेक्ट मान लड्डू, क्या लड्डू, मन में फूटे मन में जिज्ञासा हो रहा है कि लड्डू फूट रहा है, मिलेगा, मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तो उसको संभाल कर रखो, अभी मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो दिया जाएगा। ठीक है, मुंह में पानी आ रहा है, लाट टपक रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, नहीं टपकना चाहिए। देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को, देखिए बोल दिया है कि यहां बोला है कि एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, निगेटिव आने पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो गया आंसर। ये वैल्यू तो तब होता है जब माइनस रखने पर वही वैल्यू प्लस में आता। ये फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया, क्लियर हुआ? इसलिए मैंने बोला ना कि आज की क्लास बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के सब कैटेगरी जितने बन सकते हैं, उससे संबंधित जितने फॉर्मूले बन सकते हैं, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, डायरेक्ट आपके दिमाग में डालने का प्रयास कर रहा हूं। बस आप इसको खोल कर बैठिएगा, इसको बंद मत करिएगा। ये खुला रहेगा तो मैं यहां से डायरेक्ट अपनी बातें आपके दिमाग में डाल देंगे। बोल रहा था आंखों के रास्ते दिल में उतर कर, तो यहां से जाएगा आपके दिल तक पहुंचा देंगे। बस आप दिल खोल करके बैठे। चलिए देखेंगे यहां पे अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये भी क्वेश्चन जानदार आ गया, बोलते हैं ना, आ गया आ गया आ गया, तो लो आ गया। देखिए अल्फा से गया बीटा, बीटा से गया अल्फा, बार तो बराबर है, मान तो फाइनली बन गया आपका अल्फा से अल्फा। तो बेटा आपको पता है कि जब ऊपर और नीचे दोनों का लिमिट समान होता है, उसका वैल्यू होता है क्या चीज? लड्डू। क्या होता है? लड्डू। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? ये आपका डी नंबर याद हुआ? लोअर लिमिट और अपर लिमिट समान हो गया तो इंटीग्रेशन का हमेशा वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, याद रखना है। लोअर लिमिट अपर लिमिट बराबर इंटीग्रेशन का वैल्यू भी 0। ठीक है, मेरी बातें लड्डू पद्दू समझ में आ रहा है? चलिए जोक सपा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए। प्रैक्टिस को जबरदस्त रखिए, प्रैक्टिस जबरदस्त होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। तो यहां पर बेटा आपको बहुत सिंपल सी बात है कि x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर में इंटू लिमिट क्या है? 0 से 1, तो क्या बन जाएगा? 1 के स्क्वायर में इंटू माइनस में 0, 1/2 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी नंबर। ये तो बहुत ही लॉलीपॉप दिया था, छोटा सा ऑप्शन दिया था, छोटा सा था ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो बना लिए थे आप सभी लोग। चलिए सभी प्यारे बच्चों का बन गया था ये क्वेश्चन में भी कुछ बच्चों ने गलतियां की हैं और करते हैं। देखिए यहां पे आपको इंटीग्रेशन दिया बेटा 2 से 1, 1 डिवाइडेड बाई एक्स इनटू दिया। तो मैं आपसे पूछूं 1/x का इंटीग्रेशन, ये तो फॉर्मूला है लॉग यंग, लिमिट दिया हुआ है 2 से 1। तो बेटा मैं आपसे बोलूंगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप बताइए log 1 का वैल्यू 0। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जबरदस्त रूल है, ट्रिक है। याद रखिए अभी log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 हो गया। माइनस में log 2, क्लियर? ये फाइनली बेटा बन रहा है माइनस में, माइनस को ऊपर लेकर जाइए तो क्या बन जाएगा?
2 के पावर -1, मतलब log 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या आ गया? log 1 डिवाइड बाई 2 आ रहा है ना। अब बना करके आप खोजते हैं, बहुत सारे प्यारे बच्चे यहां पर बना करके आंसर खोजते हैं कि -log 2 तो ना दिया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे गड़बड़ क्वेश्चन में नहीं है, गड़बड़ तुम्हारे में है, गड़बड़ हमारे अंदर है, हम आंसर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज होता है। क्या प्रॉपर्टीज होता है? log 1 के पावर कोई भी आपका वैल्यू दिया, -1 ही मान लेते हैं, तो वो आपका वैल्यू कहां जाता है? तो यही चीजें माइनस है तो पावर में लेकर आ जाइए, पावर में है तो गुणा में लेकर आ जाइए। ऐसा समझ में? तो गड़बड़ नहीं करना है, प्रॉपर्टीज का प्रयोग करना है, भरपूर प्रैक्टिस करिए प्रॉपर्टीज का। ठीक है। या आप यहां से डायरेक्ट भी लेकर आ सकते थे कि log m माइनस log n क्या होता है? log m बटा में n हो गया, विशेष बात करना ही नहीं था। log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाते हैं, ये सब भी कुछ नहीं करना होगा। क्या फॉर्मूला होता है? log m माइनस log n बराबर log m डिवाइडेड बाई n। ये प्रॉपर्टी लगा दो तो 1 ऊपर हो गया और 2 नीचे हो गया। बोलिए, बहुत बढ़िया। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके ही बना सकते हैं। चलिए, तो फाइनली आपका आ गया log 1/2, 1/2। कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन, ही तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला है इसका? अभी मैंने आज ही जस्ट बताया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रियल, इसका फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स या 0 से 1। अभी जस्ट मैंने पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन था, इसका आप 1 रख दीजिए। अपर लिमिट रखना है 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो गया π/4 माइनस 0। तो फाइनली क्या बन गया? π/4। ठीक है। वो तो फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ था, जहां पे वैल्यू को रख करके पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। सॉल्यूशन करोगे आंसर पाओगे, नहीं करोगे नहीं पाओगे, मेहनत करोगे रिजल्ट पाओगे। ठीक है, मेहनत करना है, रिजल्ट पाना है और लोगों को दिखला देना है। लोग बोलते हैं सर मैं टूट गया हूं, मैं बिखर गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ठीक है बेटा, तुम जहां से टूटे हो, तुम जहां से बिखरे हो, वहीं से इस कदर उठ जाओ कि तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी सोच दुगुना बन जाए। ठीक है, अपने टूटे हुए चीजों को इस कदर जोड़ दो कि तुम्हारे अंदर खूबसूरती बन जाए, ताकि लोग देखे बोलेंगे अरे टूटा हुआ पदार्थ, टूटा हुआ व्यक्ति इतना निखर कैसे गया। लोग आश्चर्यचकित हो जाए तुम्हें देखकर। अपने आप को इतना डेवलप करो, अपनी स्किल को बढ़ाओ, अपने आप को मेहनत करने के लिए लगनशील बना दो, ताकि रिजल्ट और आपकी सपने आपकी कदमों को चूमे। ठीक है, तो चलिए बेटा देखते हैं हम। टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। आपको पता हुआ है कि गिरती इमारत के लोग ईंट पत्थर टुकड़े तक उठा कर लेकर चले जाते हैं, और खड़ी इमारत को लोग हाथ भी नहीं लगाते। तो तुम अपने आप को मत तोड़ो, अपने आप से मत बिखरो। तुम टूट गए, तुम बिखर गए, तो लोग तुम्हें कुचल करके मार डालेंगे। यदि तुम खड़े हो तो लोग तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे, तुमसे हाथ भी मिलाने से लोग डरेंगे। इसलिए अपने आप को टूटने मत दो, अपने आप को बिखरने मत दो, अपने आप को मजबूती से खड़े रखो। ठीक है, ध्यान देना बेटा। चलिए आगे देखेंगे ध्यान से बेटा।
कॉस एक्स है, तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। कॉस का इंटीग्रेशन होता क्या है? कॉस का इंटीग्रेशन बोलिए, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 0 से पाई में इंटू कॉस एक्स इंटू डी। कॉस का इंटीग्रेशन बेटा हो जाता है साइन यंग 0 से पाई में इंटू साइन पाई में इंटू माइनस साइन 0, इसका वैल्यू 1 माइनस 0 क्या आ गया 1। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला था, बस फॉर्मूला प्रयोग करना है, फॉर्मूलाओं में गलती नहीं करना है। यदि आप फॉर्मूला में गलती करते हैं तो महा गलती करते हैं, पाप लगेगा। फॉर्मूला में गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया सेक स्क्वायर 3x प्लस 5, बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू में दिया, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने बताया हूं। देखिए सेक स्क्वायर है जिसका इंटीग्रेशन होता है tan 3x प्लस 5, और मैंने बोला कि x के गुणांक कोफिशिएंट से भाग कर देते हैं, प्लस में हो गया c। कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1/3 tan 3x प्लस में 5 और प्लस में क्या बन गया c। क्या आ रहा है? अरे बोल दो ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि सर मजा आ रहा है यार, क्या बात है सर। ठीक है, कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। चलिए तो चलिए देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया आपके नजरों के सामने, आपके जिगर के पास दिल का टुकड़ा आ गया है, संभाल कर रखो। देखो बनाएंगे कैसे। तो सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटा में यंग, तो पता है लॉग एक्स को पुट कर दीजिए, तो टी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू डी एक्स बराबर में बन गया डी टी। तो क्या बन गया सेक स्क्वायर लॉग एक्स इंटू 1/x इंटू डी एक्स है, तो सेक स्क्वायर टी और इसका हो गया डी टी। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिए, बोले सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t प्लस में सी, tan t का वैल्यू हमने पुट किया क्या है log x, प्लस में क्या बन गया c, तो tan log x प्लस c। चलिए बताइए आ रहा है समझ में? याद रखना है कि कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू दिया गया है, कोई भी ट्रिगो के अंदर कोई फंक्शन दिया गया हो इंटीग्रेशन के अंदर, तो हमेशा बेटा पुट किया जाता है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या चीज टी। ये याद रखना है कि एनी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो और उस फंक्शन के अंदर यदि कोई फंक्शन दिया गया हो तो अंदर वाले फंक्शन को पुट करते हैं। मेरे लाल, मेरे बापू, मेरे सोना, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 20। बेटा मैं आपको इसका फॉर्मूला पहले में बता दूं कि फॉर्मूला क्या होता है। 1 प्लस साइन 2 जिसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा आपको दिया क्या गया इसको ध्यान दीजिए, साइन यंग प्लस में आपको दिया हुआ है साइन यंग प्लस में cos x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x इंटू डी। तो देखिए क्या आ गया साइन एक्स प्लस में कॉस यंग, यहां पे आपका वैल्यू आएगा देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आपका आ रहा है साइन यंग
प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन यक्स प्लस में को ये दोनों के दोनों कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है यक्स। अब प्लस में क्या जोड़ दें, कोई कांस्टेंट, आया समझ में? जल्दी से बता दीजिए कि सर मजा आ गया समझ में, आ गया, और आगे चला जाए। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, देखेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस के लिए मैं बात करूं आगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, 0 से 2 e के पावर x डिवाइडेड बाई 2, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही होता है, बस x के गुणांक से कर देते हैं भाग, ये पलट कर जाएगा ऊपर a के पावर x डिवाइडेड बाई 2, तो क्या बन गया, लिमिट पुट कर दीजिए, e के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, e के पावर 0 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया 2 इंटू e के पावर, दोनों कैंसिल, क्या आ गया आपका 1 माइनस e के पावर 0, तो 2 इंटू ई माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है बेटा, ए नंबर बन रहा है, ए नंबर बन रहा है, ठीक है। अरे ऐसे घूर को मत देखो, शर्म आती है, ऐसे नहीं देखते हैं। अरे चलो ठीक है, देखो अच्छी बात है, देखा करो, देखो आराम से देखो, समझो, क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है ना। चलिए देखो, अब यहां पर देखेंगे आगे क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे 4 से 9, ये आपको दिया गया है, बोलिएगा यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको दिया गया 4 से 9 x के पावर 1/2 इंटू दिया, तो क्या आ गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन को हटाइए, पावर में क्या बनेगा, पावर में 1 प्लस करेंगे, नीचे भी 1 प्लस करेंगे, लिमिट 4 से 9 जाएगा, तो x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 से 9, ये आपका 2 डिवाइडेड बाई 3 बाहर हो गया, x के पावर 3/2, 4 से 9, अब क्या आ गया कि 2 डिवाइडेड बाई 3, चलिए बढ़िया है, अपर लिमिट 9 के पावर 3/2 माइनस 4 के पावर 3/2, तो क्या बन गया 3 का स्क्वायर के पावर 3/2, 2 का स्क्वायर के पावर में 3/2, अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3, बन गया 2 डिवाइडेड बाई 3, 27 माइनस में 8, आपका आ गया 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस में 19, 38 डिवाइडेड बाई 3, 38 डिवाइड बाई 3, तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो आ गया बेटा ए नंबर आ गया। इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन था और कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आएगा मजा आएगा, मजा नहीं आएगा इस जवानी में, मजा नहीं है तो कब आएगा जी। चलिए देखिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए, मजा क्यों नहीं आएगा, मजा के इतना औकात है कि ना आए, लेकर के रहेंगे। देखो तो देखो यहां पे tan क्या दिया है, चलिए चलिए थोड़ा सा नीचे लेकर आए, क्या दिया है 0 से पाई में ही फू, tan स्क्वायर एक्स इंटू दिया, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, नहीं होता है, ध्यान देना है, tan स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में दिया, अब क्या बन गया सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x 1 का हो गया या
0 से पाई में ही 4 बन गया 10 पाई में ही 4 माइनस में पाई बाई 4 10 0 माइनस 0 तो बेटा बन गया इसका वैल्यू 1 माइनस पाई अपॉन में 0 इधर तो 0 माइनस 0 फाइनल खत्म हो गया 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4 बोलिए कोई भी समस्या हो तो एक बार बोलिए कि सर दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा है बोलिए सर मजा आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में इमोजी दिल वाला थोड़ा सा लगा के भेज दो ताकि मुझे पता चल सके कि मजा आ रहा है तुम सबको समझ में आ रहा है ठीक है कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में हलचल पैदा हो जाना चाहिए मुझे लगना चाहिए कि तुम सब लोग मेरे साथ जुड़े हो जोश में हो जुनून में हो चलिए बहुत बढ़िया क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया मजा आ रहा है आप सब लोगों के कमेंट्स को देखकर और आप लोगों को मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसको देखकर मजा आ रहा है ठीक है ठंडी में भी गर्मी आ जाएगा ऐसा एहसास होना चाहिए पढ़ाई एक ऐसा एहसास ही है जहां पर आपको मजा आना चाहिए जोश आना चाहिए जज्बात आना चाहिए ठीक है लोग बोलते हैं सर पढ़ने में उब जाते हैं पढ़ने में उब क्यों जाते हैं पढ़ाई में मजा आता है पढ़ने में आज उब जाओगे ना तो फिर भरी जवानी और बुढ़ापा में काम करते करते मर जाओगे दुनिया का सबसे आसान काम को ये तो बेटा पढ़ना है यदि तुम आज नहीं पढ़ते हो तुम्हें लगता है कि पढ़ने में बहुत टफ है पढ़ाई करना बहुत हार्ड है तो बस कुछ नहीं करना है तुम अपने पिताजी के साथ खेत में जाकर एक दिन 12 घंटा काम करके देख लो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि पढ़ाई आसान है कि काम करना आसान है आज पढ़ लो नहीं तो जिंदगी भर काम करते बीतोगे और जिंदगी गुजर जाएगा काम करते करते इसलिए आज मेहनत करना है दिमाग में और दिल में बैठा लेना है मुझे मेहनत करना है रिजल्ट लाना है और कामयाब होना है हम होंगे एक दिन कामयाब ठीक ना चलिए तो देखेंगे आप साइन बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बहुत बढ़िया ये तो प्रॉपर्टीज बेटा आ रहा है इसको मान लेते हैं आई जीरो से पाई बटा 2 साइन एक्स बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अनुसार एक बेटा प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ा है जिस प्रॉपर्टीज को मैं लिख दे रहा हूं देखिए प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ आपको 0 से a कोई फंक्शन दिया गया हो तो आप लिख सकते हैं 0 से a तो आपका लिमिट रहेगा ही रहेगा बस आपको x को रिप्लेस कर देना है a माइनस एक्स से ये आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया इस प्रॉपर्टीज का प्रयोग कर दीजिए तो देखिए 0 से पाई बटा 2 तो है और साइन क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस यंग नीचे में भी आपका आएगा साइन पाई में 2 माइनस यंग प्लस में कॉस पाई में 2 बटा में यंग पाई बाई 2 माइनस यंग इंटू यंग 0 से पाई में 2 साइन देखिए बोले साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा नीचे भी आपका बन गया कॉस या प्लस में साइन एक्स इंटू डी इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 से ऐड करते हैं एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से तो देखिए 0 से पाई में 2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी 0 से पाई में 2 कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी अब दोनों की लिमिट को हम लोग बराबर ही दिया गया है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या बन जाएगा साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस या कॉस एक्स अपॉन में
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इनटू में बन गया डी यंग। ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा गया है, शॉर्ट में भी दिया हुआ है। साइन यंग प्लस कॉस यंग, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी यंग। कट गया, कट गया, एक दूसरे को खा गया तो वन आ गया। वन का इंटीग्रेशन यंग, लिमिट हो गया 0 से पाई में इंटू, तो पाई में 2 माइनस 0, यहां से आई बराबर बेटा बन गया पाई बटा में 4। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट याद रखिएगा ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन था यह, बस थोड़ा सा बनाने की जरूरत था। जिन बच्चों ने मेरे क्लासरूम में पढ़े हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स का रिवीजन किए हैं, तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट ट्रिक भी बताया गया है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा पाई बाई 4 ही आता है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट रहेगा तो। ठीक है, कॉपी पर विधिवत मैंने आपको ट्रिक भी बता रखा हूं कि इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या होता है 0, और कैसे होता है आपको मैंने अभी सोल्व करके दिखाया हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखेंगे आगे हम लोग, आ गया, आ गया जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे 1 बटा में साइन स्क्वायर यंग N2 में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी यंग। 1 को लिख सकते हैं हम बेटा साइन स्क्वायर यंग प्लस कॉस स्क्वायर यंग बटा में साइन स्क्वायर यंग इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी यंग। साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर यंग प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर यंग इंटू में बन गया डी। देखिए कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 बटा में कॉस स्क्वायर बच गया, जिसको आप लिख देंगे सेक स्क्वायर यंग, और यहाँ 1 बटा में साइन स्क्वायर हो गया, जिसको आप लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर यंग इंटू में क्या बन गया डी। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan या और कॉसेक स्क्वायर का होता है कॉट या, प्लस में बन गया सी, तो क्या बन रहा है tan x माइनस कॉट एक्स प्लस में सी, मतलब कांस्टेंट आपका रहे के। बताइए कि कोई दिक्कत है या नहीं है, नहीं है तो आगे चले। चलिए चलिए जल्दी से प्यारे बच्चों बताते चले। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बोल के रखा हूं कि क्वेश्चन के साथ साथ सारे कंसेप्ट को भी हम लोग समझते चलेंगे, और मैं आपको बता भी रहा हूं, ये आपने इस लेक्चर को आप बढ़िया से पढ़ लिए तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप बना देंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, 100% आपसे बनेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, और आप भी अपने से वादा करिए, ठीक है, कि क्वेश्चन आप बना लेंगे। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बेटा है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान से देखेंगे, ए के पावर या क्या दिया हुआ है कॉट एक्स प्लस लॉ साइन एक्स इंटू डी। देखिए कॉट का डिफरेंशिएशन ही नहीं हो सकता, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन है, हम लोग देख ले के बाद लॉ साइन एक्स को यदि डिफरेंशिएट करें हम तो क्या आने वाला है, चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या बनेगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में हो गया साइन नीचे हो गया, साइन का हो गया कॉस,
आ रहा है, आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो आ रहा है तो बना दें, ए के पावर यंग, पहले इसको लिख दिया जाए। अब प्लस में क्या बन गया, कॉट एक्स इंटू डी। तो ये इसको आप देखेंगे ध्यान से, चलिए इसको मैं यहां पर रख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि ये आपका फंक्शन है और ये इसी का डिफरेंशिएशन है। तो आपको एक रूल बताया गया है और मैंने अभी जस्ट बताया भी था कि ए के पावर यंग एफ ऑफ यंग प्लस एफ डैश यंग इनटू डीएक्स होता है। तो इसका डायरेक्ट होता है क्या, ए के पावर यंग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहां से हम देखेंगे तो ए के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया लॉ साइन एक्स, अब प्लस में हो गया सी। देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ए। जहां पे जो फॉर्मूलाएं लग रहा है उस फॉर्मूलाओं को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग और क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से बना रहे हैं। जल्दी से बताते चले, बहुत बढ़िया। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसा क्वेश्चन आता है तो घबराना नहीं है, बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। मैंने अभी आपको बोला कि ट्रिगो के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा पुट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स के पावर 3 इंटू डी। तो पुट कर दीजिए, एक्स के पावर 3 को पुट कर दिया गया टी, बन गया 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो बन गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी अपॉन में 3। यहां से देखिए साइन एक्स के पावर 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी, और यहां पे क्या आ गया साइन बोले एक्स के पावर 3 हो गया यहां पे टी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू डी टी अपॉन में 3। तो साइन टी इंटू में क्या बन गया डी टी। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस टी प्लस में क्या होगा सी, -1/3 इंटू कॉस टी किसको माने हैं, एक्स के पावर 3 प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया यहां पे ऑप्शन नंबर ए। क्या कोई दिक्कत है, जल्दी से देखिए कितना आराम से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो रहा है। और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आप बनाए तो हबड़ा करके नहीं, जल्दीबाजी में नहीं, आराम से बनाइए, क्वेश्चन को बना करके टिक करिए, तुक्का मत मारिए, क्योंकि माइनस मार्किंग भी एग्जाम में होगा, गलती होगा। यदि माइनस मार्किंग नहीं भी है तो गलती तो एक होगा ना, इसलिए बचना है गलतियों से और प्रैक्टिस बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि प्रैक्टिस आपका बहुत जरूरी है। अभ्यास और प्रैक्टिस से संसार को जीता जा सकता है, तो एक क्वेश्चन को क्यों नहीं बनाया जा सकता है। प्रैक्टिस को, क्वेश्चन को बनाने का अभ्यास बार बार करिए, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए और तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक कि उसका कंसेप्ट पूरा समझ में ना आ जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका आ गया। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और इसमें बोलते कि ये नहीं होती है। तो बेटा 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, log x का इंटीग्रेशन 1/x थोड़ी ना होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने बताया था कि देखिए यदि इंटीग्रेशन आपको निकालने के लिए दिया जाए और एक ही फंक्शन दिया गया हो और इसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, इसका इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दिए गए फंक्शन को मानते हैं फर्स्ट, क्या मानते हैं फर्स्ट, इनटू में यहां पर लिखते हैं 1,
इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, तो क्या रूल हो जाता है कि पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और पहले का हम लोग कर देते हैं डिफरेंशिएशन। ये आपका वैल्यू होता है। तो यहां पर भी हमें नहीं पता है, तो इसके साथ लगा देंगे 1। इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में बन गया आपका डी। अब रूल के अनुसार चलिएगा तो देखिए क्या बनेगा। रूल के अनुसार चलिएगा तो क्या बन जाएगा, पहले को छोड़ना है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो रूल के तहत, नियम के द्वारा चलिएगा तो बनेगा पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और पहले का डिफरेंशिएशन। तो देखिए क्या बन गया यहां पे, 1 का इंटीग्रेशन यक्स, 1 का इंटीग्रेशन यक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, ये दोनों भी कट गया। लॉग एक्स इंटू यक्स माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 का इंटीग्रेशन यक्स प्लस में क्या बन गया सी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, सी नंबर आ रहा है। देखिए फॉर्मूला मैंने बगल में यहां पर लिख भी दिया हूं, कैसे बनाना है आप, क्लियर हुआ। इसी पे एक और फॉर्मूला बनता है कि इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू भी इंटू डी। तो देखिए इसको फर्स्ट मानते, इसको सेकेंड, तो पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर क्या करते हैं दूसरे का इंटीग्रेशन और पहले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये रूल्स आपको याद होना चाहिए, सब फॉर्मूलाएं आपको पता होना चाहिए। देखिए हर क्वेश्चन में जो भी नया रूल, नया कंसेप्ट, नया फॉर्मूला आ रहा है, मैं लिखते जा रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो सके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x इंटू डी। यहां पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और नहीं तो पता है कि जब दो वैल्यूए दिया है तो साइन का डिफरेंशिएशन बगल में आपका दिया हुआ है, तो साइन एक्स बराबर टी पुट कर दें, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो क्या बन गया बोलिए, दे रखा है साइन एक्स इंटू cos x इंटू डी, तो साइन को पुट करिए टी, इन सब का वैल्यू हो गया डी टी, यहां बन गया टी का, और टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में हो गया सी, तो 1/2 और टी हम पुट कर दे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में हो गया सी। कौन सा ऑप्शन, ये वाला आपका हो गया सी नंबर। नहीं तो वहां पर 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, बट आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो उसमें और भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप वैसे ही क्वेश्चन बनाए जिस तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। जज्बात और जोश दोनों साथ में रहना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो सके, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से भी हम आपको बताते चल रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप आगे बनाइएगा तो उसका भी प्रैक्टिस आपका होता चलेगा। चलिए देखिए आगे का नंबर, ये तो बहुत सिंपल सा है बेटा, log 2 बाहर चला गया, log 2 कांस्टेंट है, तो अच्छा के अंदर में 1 का इंटीग्रेशन यक्स, तो क्या बन गया, अब प्लस में लिख दें सी, तो ये वाला ऑप्शन आ गया यक्स इंटू log 2, और प्लस में क्या आ गया कि कांस्टेंट के स्थान पे के भी लिखा जाता है, सी भी लिखा जाता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि मैंने सी लिख दिया क्वेश्चन में के लिख दिया, ओहो गलती हो गया, नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं हुआ है, सही है, दोनों वैल्यू सही है, बस आपको समझना सही। चलिए
बहुत बढ़िया। आगे चलिए, ये तो मैंने क्वेश्चन जस्ट अभी बताया हूं, अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा, मतलब फाइनली अल्फा से अल्फा जा रहा है आपका, ए से ए साई एक्स इंटू डी। तो जब लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये तो क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी बताया भी था, इसी वीडियो में बताए थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको दे रखा है। चलिए, ये 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या दे रखा है? 0 से पाई में इंटू लॉ कॉट एक्स इंटू डी। मैं मान लेता हूं किसके बराबर है? आई के इक्वल। अब यहां से फॉर्मूला लगाइए, 0 से पाई बाई टू लॉ कॉट, क्या बन जाएगा बोलिए? पाई में टू माइनस एक्स इंटू डी। तो 0 से पाई में टू लॉ, यहां पे बन जाएगा आपका tan x इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को प्लस करिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो LHS को LHS से और RHS को RHS से, 0 से पाई में इंटू लॉ tan x इंटू डी। तो क्या आ गया यहां पे? 2 पाई बराबर 0 से पाई में इंटू लॉन्ग कॉट एक्स प्लस लॉन्ग tan इंटू में क्या बन गया? डी। तो देखिए क्या आ रहा है, 2i बराबर 0 से पाई में इंटू लॉग, देखिए लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग m इंटू में क्या बन जाएगा? n। और पता है कि कॉट एक्स इंटू tan x का वैल्यू 1 होता है, लॉग 1 का वैल्यू भी बेटा आपको पता ही है 0 होता है। 0 का इंटीग्रेशन 0, तो बताइए किसके बराबर? 2i। तो i बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। यहां पे फॉर्मूला कौन कौन सा लगा है? फॉर्मूला कौन कौन सा? कॉट एक्स इंटू tan x बराबर 1, और उसके अलावा log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जहां पे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया गया है, और यहां पे प्रॉपर्टी जो लगाया गया है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f ऑफ x इंटू डी एक्स हो, तो प्रॉपर्टीज क्या लगता है? 0 से f ऑफ a माइनस एक्स इंटू में क्या चाहिए? डी। ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी से आज भी मैंने बताया था, इसी वीडियो में आपको मैंने पीछे बताया था कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज का प्रयोग कहां पे किया जा रहा है। प्रॉपर्टीज का भी सॉल्यूशन हम लोग साथ में करते चल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी करते चल रहे हैं। जल्दी से बताइए, समझ में आ गया तो फटाफट स्क्रीनशॉट करिए और आगे हम लोग चलते हैं। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, आपको दिया गया है इस क्वेश्चंस को बनाना है। तो देखिए यहां पे क्या लिखेंगे आप? tan इन 0 से 1 tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इसको हम पुट कर दें, tan इनवर्स एक्स बराबर टी, क्या बन गया? 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो क्या बेटा आ गया? 0 से 1 इसका वैल्यू हो गया टी, इन सब का वैल्यू हो गया डी टी। तो क्या आ गया? टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में क्या आ गया? प्लस में कुछ नहीं होगा, लिमिट आपका जो चल रहा है 0 से 1। अब टी का वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो tan इनवर्स एक्स
0 से 1 दिया हुआ है, तो अब क्या बन गया 1 में इंटू tan इनवर्स, चलिए उसका स्क्वायर भी दिया है, ध्यान देना है, इसका स्क्वायर दे रखा है, तो यहां पे इसका स्क्वायर भी है, तब लिमिट आपका 0 से 1 है, तो tan इनवर्स यहां बोले 1 का होल स्क्वायर माइनस में tan इनवर्स 0 का होल स्क्वायर 1/2, इसका वैल्यू बन गया बटा पाई बटा में 4 का होल स्क्वायर होगा ना, ठीक है, और माइनस में यहां पे बन गया 0, तो बन गया पाई स्क्वायर बटा में 16, तो पाई स्क्वायर बटा में क्या बन गया 32, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी नंबर, पाई स्क्वायर बटा में 32। यदि नीचे ना दिख रहा हो तो मैं इसके सामने ही लिख दे रहा हूं, पाई स्क्वायर बटा में 32 आया है। जल्दी से एक बार बताइए कि सर बन गया है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे की क्वेश्चन की कहानी क्या है। ठीक है, आज हाफ सेंचुरी मार देना है बेटा, हाफ सेंचुरी हम लोग मारेंगे। चलिए तो यहां पर बताइए, याद रखिएगा, यहां पर ध्यान से देखेंगे, यदि -a से a में कोई फंक्शन दिया गया हो, ठीक है, उसके दो पॉसिबल केस होते हैं। एक तो ये होता है कि x के स्थान पर -x पुट करेंगे तो f ऑफ x आ सकता है, और x के स्थान पर माइनस पुट करेंगे तो -x आ सकता है। जब आपका वही वैल्यू आता है तो 2 से मल्टीप्लाइड करके 0 से f ऑफ x इंटू dx लिखते हैं, निगेटिव आता है तो उसका वैल्यू क्या लिख देते हैं 0। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि ये f ऑफ x का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, f ऑफ x का वैल्यू जो दिया गया है tan x है, यहां पर हम माइनस रखकर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए tan माइनस है, माइनस में tan आ गया। देखिए सोल्व करने पर निगेटिव वैल्यू आ रहा है, जब निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, -पाई से पाई, -पाई से पाई जो दिया गया है और tan x इंटू डी, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपका है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका है। अब अरे माइनस में कैसे आ रहे हैं, तो यहां पर आपको पता है कि माइनस आ गया, tan मैंने माना ही था f ऑफ x को, तो पुट करने पर x के स्थान पर माइनस रखने पर, देखिए x के स्थान पर माइनस रखने पर निगेटिव आ रहा है, जब निगेटिव आएगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाता है 0। आ रहा समझ में, मैंने बोला ना कि फॉर्मूलाएं आपको लिखते चलेंगे, फॉर्मूलाओं का एक्सप्लेन करते चलेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना है, और यह आपका लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इंटीग्रेशन का सारा निचोड़ इस वीडियो में दे रहा हूं। इतना आप बना लेंगे तो आप क्वेश्चन मैक्सिमम बना सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा, सेम क्वेश्चन यहां भी आ गया। ऊपर जो मैंने बताया था -π/4 से π/4 जा रहा है, तो यहां पर आपका वैल्यू जो दिया गया ना यही फंक्शन है, क्या दे रखा है, ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा sin के पावर 3 माइनस बाहर निकलेगा तो बन गया माइनस में f ऑफ x, तो देखिए x के स्थान पर पुट करने पर माइनस निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या आएगा 0 आएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है। चलिए समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए यस सर, बहुत बढ़िया। आगे देखिए
हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। देखिए, 1 में ए के पावर यंग प्लस ए के पावर माइनस यंग, 1 में ए के पावर एक्स प्लस 1 में ए के पावर यंग। अब आ क्या गया यहाँ पे, नीचे आपका आएगा ए के पावर यंग, ए के पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू मीडियम। ये कहां जाएगा, ऊपर में ए के पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू बन गया डी। अब यहां पे इसको पुट कर देते हैं, पुट कर दें, ए के पावर एक्स बराबर टी, तो ए के पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या बन गया डी टी। आई के बराबर है, तो मैंने मान लिया आई के बराबर हमने निकाल दिया, तो क्या आ गया बोलिए, 1 में ए के पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 ए के पावर एक्स इंटू डी, यही वैल्यू मैंने लिख दिया हूं। देखिए क्या आ गया, 1 में टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या बन गया डी टी, इसका वैल्यू क्या बन गया, tan इनवर्स टी प्लस में हो गया सी। तो बोलिए tan इनवर्स टी का वैल्यू बोलिए, टी का वैल्यू बोलिए, क्या यहां पर पुट किए ए के पावर यहां प्लस में सी, तो tan इनवर्स ए के पावर एक्स, अब प्लस में क्या आ गया कांस्टेंट आया है। एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी दिया है और 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन अपनी स्टार्टिंग किए थे, तो वहां पर भी इसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिएगा यहां पे क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं आई बराबर 0 से 1, पावर में 10 है। देखिए जहां जहां एक्स है उसको बदल दीजिए, 1 माइनस यंग 1 माइनस एक्स के पावर 10 इंटू डी, 0 से 1 1 माइनस या 1 माइनस 1 प्लस में एक्स टू द पावर 10, तो क्या आ गया, 0 से 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 इंटू डी, मल्टीप्लाइड होगा तो एक्स टू द पावर 10 और एक्स टू द पावर 11 इंटू डी। अब क्या होगा, एक्स टू द पावर 10 का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 11/11 और एक्स के पावर 11 का होता है एक्स के पावर 12 डिवाइडेड बाई 12। लिमिट चल रहा है आपका 0 to 1, अपर लिमिट 1 के पावर 11 माइनस बटा में 1, 1 के पावर 12 बटा में 12, और लोअर लिमिट 0 बटा में 11 माइनस 0 बटा में 12। तो इसका काम खत्म हो गया, 1 बटा में 11 माइनस 1 बटा में 12 माइनस 0, यहाँ एलसीएम निकालें 132, 12 माइनस 11 क्या आ गया, 1 बटा में 132। तो क्या आ रहा है, ये आपका आ गया। यहां पे रूल क्या समझ में आया कि यहां पे यदि आपको कोई भी एलिमेंट 0 से एफ ऑफ एक्स इंटू में डीएक्स दिया गया हो तो क्या करते हैं, 0 से ए तो लिखते हैं हम लोग यहां पर, लेकिन एफ ऑफ एक्स के स्थान पर क्या लिख देते हैं, ए माइनस एक्स। ये फॉर्मूला का है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, इस रूल को याद रखना है, ठीक है। ये रूल के माध्यम से क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार का बस पावर में या वैल्यू बदल करके कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया है, कई बार आपसे पूछा गया है, बस आपको पता होना चाहिए ट्रिक क्या है, लॉजिक क्या है, बनाना कैसे। आया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग।
चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। 38 नंबर dx अपॉन में, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा। क्या फॉर्मूला होता है? लॉग मॉड ऑफ एक्स, अब प्लस में क्या बन गया कि वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x होता है, मॉड में लगा दिया जाता है। चले आगे देखते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाई क्या बन गया 6, अब प्लस में लिख देंगे के। बोले क्या आ रहा है यहां पे? आपका आ रहा है डी नंबर, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसके आगे e के पावर x का इंटीग्रेशन, ए के पावर एक्स क्यों होता है? लिमिट ए से बी दिया हुआ है, तो ए के पावर बी माइनस ए के पावर ए, तो कौन सा आ गया? बी नंबर, ए के पावर सी नंबर, ए के पावर बी माइनस ए के पावर सी। अब ऐसा मत कर देगा जोड़ बटोर के ई के पावर बी माइनस ए कर दें, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो अब देखते हैं आगे हम लोग 40। यहां पर देखिए आपको दिया है, यहां पे कुछ नहीं तो क्या है 1 का इंटीग्रेशन या ए से बी, तो क्या बन गया बी माइनस ए। कौन सा ऑप्शन? ए नंबर। ठीक है, बहुत आसान दिया हुआ था, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, इधर छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, मजा आ रहा होगा बनाने में। हाँ, ये क्वेश्चन आपको बनाने लायक आ गया। इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? ध्यान से देखेंगे। यदि दो फंक्शन u इंटू वी इंटू डी एक्स में हो, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो, तो क्या करते हैं हम लोग कि पहले को छोड़ते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे का इंटीग्रेशन इनटू पहले का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला है जिसको हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो इसमें भी आपको बताया गया होगा एक आइलेट। आइलेट का मतलब होता है इनवर्स त्रिकोणमिति, लॉगरिथम, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति और एक्सपोनेंशियल। जो उनमें से पहले आता वही पहले फंक्शन रखा जाता है। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, तो बढ़िया है, लास्ट में ही दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट और ए सेकेंड है, तो रूल के अनुसार पहले को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन दूसरे का, और क्या आएगा दूसरे का इंटीग्रेशन और पहले का डिफरेंशिएशन, तो क्या आ गया यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। ये पर आपका हो गया बटा में 2, यहां पर भी आ गया ए के पावर 2x डिवाइड बाई 2, और इसका बन गया 1। तो आप देखेंगे x इंटू ए के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 1/2, और आ गया ए के पावर 2x इंटू मीडिया। दोबारा इसका इंटीग्रेट करिए, ए के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा प्लस में के, इन दोनों में ए के पावर 2x डिवाइड बाई 2 कॉमन निकाल, क्या बचेगा बोलिए, क्या हो जाएगा? चले एलसीएम ही निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा, 2x इंटू ए के पावर 2x माइनस ए के पावर 2x प्लस में क्या आ गया के। तो देखिए क्या क्या कॉमन निकल रहा है बोलिए, 1/4 बाहर हो गया, ए के पावर 2x, 2x माइनस 1 प्लस में के, जो कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका आ गया। देखिए जल्दी से और बताइए कि कोई डाउट है? चलिए चलिए कमॉन जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया, नंबर ए आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, तो ये आपका दो फंक्शन मल्टीप्लाइड में है, तो उससे संबंधित आपका क्वेश्चन दिया गया था, जो आपके यहाँ पर सॉल्यूशन कर ही दिया गया है। देखिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही दिया हुआ है। कॉस का इंटीग्रेशन पता है कि साइन होता है,
साइन एक्स 7x डिवाइडेड बाई 9 और x के गुणांक से क्या करते हैं हम लोग भाग, तो 7 और 7 डिवाइडेड बाई 9 प्लस में के ये पलट के ऊपर जाएगा 9/7 साइन 7x प्लस में क्या बन गया 9 प्लस में के देख लीजिए कौन सा आ रहा है 9/7 ये वाला आ रहा है साइन 7x प्लस 7x डिवाइड बाई 9 प्लस में के वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करने वाला ही वैल्यू आपको दे रखा था। बोलिए एनर्जी है ना भी कुछ क्वेश्चन की बात है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। कुछ क्वेश्चन और बचा है तो अर्धशतक मार दिया जाए। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ बेटा, तो यहां से डायरेक्ट देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है 17 यहां पर यक्स रहेगा 17 डिवाइडेड बाई 23 और क्या करते हैं इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं प्लस में के आ गया, उसको पलट कर लिख दीजिए तो बन गया 17 डिवाइडेड बाई 23 कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका आ गया 23 डिवाइड बाई 17 10 70 x डिवाइड बाई 23 प्लस में क्या के, तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सी आया था। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया आगे देखेंगे बेटा। ये फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन दे रखा था, ये भी आपका बन जाएगा, ये भी तो आपका फॉर्मूला ही पे दिया हुआ है। बोले 4 के पावर x का 4 के पावर x डिवाइडेड बाई क्या होता है log 4, कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये आप गया कांस्टेंट में क्या प्लस कर देते हैं, हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे देखेंगे। चलिए 45 के बाद हाँ देखिए यहां पे फॉर्मूला आ गया। अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, क्वेश्चन दे रखा है a के पावर यंग कॉस यंग माइनस में दे रखा है साइन यंग इनटू डी। मैंने अभी आपको बताया था a के पावर यंग एफ ऑफ यंग प्लस एफ डैश यंग इनटू डी एक्स हो तो a के पावर यंग इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख देते हैं। तो बोलिएगा सर आपका तो फॉर्मूला में प्लस बता रहे हैं उसमें माइनस आ रहा है, कोई बात नहीं हम बना देंगे, बना दिए क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो a के पावर एक्स इनटू में क्या आ गया cos x प्लस सी, कौन सा ऑप्शन आ रहा है a के पावर एक्स cos x प्लस सी, हो गया। कोई दिक्कत कोई दिक्कत है नहीं, कोई समस्या है नहीं, तो आगे देखेंगे। ये तो फॉर्मूलाएं था, फॉर्मूला मैंने कई बार आपको क्वेश्चन बता दिया। सेम फॉर्मूला a के पावर एक्स 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो मतलब 1/x अब प्लस में के आ गया, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका 1/x e के पावर x प्लस में के, ये नंबर दिया ही हुआ है, उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन दिया हुआ था। इस फॉर्मूले पे 3-4 क्वेश्चन आज हम लोगों ने बनाए हैं और अब क्वेश्चन देख करके आइडिया लग जा रहा होगा कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और इसके आगे देखेंगे तो बोलिए यहां पर भी देखिए, पुनः यहां पर देखिए ध्यान से -a से a में दिया हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है ना इसको हम लोग मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स। मैंने आपको बता रखा है कि -a से a में दिया रहता है, तो x के स्थान पर माइनस पुट करते हैं, तो बोले ये माइनस जैसे ही पुट करिएगा तो क्या बन जाएगा tan माइनस, या tan के अंदर माइनस है तो क्या आ गया -tan या, और ये आपका आ गया नेगेटिव में। तो जैसे ही आपने x के स्थान पर -x पुट किए तो उसका वैल्यू माइनस में आ रहा है,
जब माइनस में आ रहा है तो इसका वैल्यू फाइनली क्या बन जाएगा, 0। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें ही मैंने फॉर्मूला इसका दो दो बार लिख चुका हूं ऑलरेडी से, इसका फॉर्मूला क्या है। आपको दिया गया है यहां पर साइन के पावर 3 थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहां पे आप बनाइएगा, देखिएगा यहां पर ध्यान से देखेंगे, साइन के पावर 3 थीटा कॉसेक स्क्वायर का 1/में साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, 2 को कट जाएगा, एक को बचेगा, साइन एक्स इंटू डी, साइन थीटा सब है तो थीटा लिख देंगे। चलिए थीटा है तो थीटा लिख दीजिए। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, अब प्लस में क्या आ गया, के, तो माइनस कॉस थीटा प्लस में सी, देखिए यहां पर सी लिख दिया, के ना लिख करके, ठीक है। तो कांस्टेंट सी भी लिख सकता है और के भी लिख सकता है, कोई डाउट है? नहीं, बस इसको चेंज करना। साइन के पावर 3 था, कोसेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, 1/cos स्क्वायर होता है और 1/sin स्क्वायर होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। चलिए हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं आप लोग। तो यहां पर देखिए इसको सॉल्यूशन करिएगा, क्या दे रखा है बोले, 1/x², 5 को लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर इंटू डी। अब यहां पे फॉर्मूला में लिख दूं 1/में x² प्लस a² इंटू डी एक्स हो, इसके लिए क्या फॉर्मूला, 1/a इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a प्लस में c। तो इसके अनुसार देखिए a का स्थान पर √5 है, 1/√5 इंटू tan इनवर्स x में √5 प्लस में क्या बन गया, c। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, a आपका बन गया सी नंबर। जल्दी से बनाइए और बताइए कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, क्या किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने आज आप सभी लोगों को बताया था कि आप जो हम लोग हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं, आपके क्वेश्चन 50 कराया गया है, इसमें 5 क्वेश्चन और दिया हुआ है। यदि मैं आप बोलिएगा तो मैं इन 5 क्वेश्चन को और भी करा देता हूं। चलिए बना लीजिए, फटाक से बना लीजिए, कंप्लीट करिए इसको। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। देखिए अभी भी मैं -a से a में जा रहा है, -a से a में जा रहा है, तो मतलब अंदर वाले वैल्यू को ध्यान से देखना है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है, इसको पुट कर दीजिए, f(x) बराबर log 3 + x डिवाइडेड बाई 3 - x। तो x के स्थान पर -x पुट करिए, 3 + -x डिवाइडेड बाई 3 - x। तो क्या बन गया, 3 - x 3 + x। इसको मैं लिख सकता हूं log 1 में, उसको नीचे लेकर आ सकते हैं, ठीक है, या यहीं पर ऐसे मैं लिख दूं, इसको पलट के लिख दें, 3 + x को ऊपर कर दें, 3 - x को नीचे, तो पावर में -1 आएगा, तो आगे चला जाएगा, क्या बन जाएगा बोलिए, log माइनस में आ गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 3 + x बटा में 3 - x। अब ध्यान से देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है माइनस में, ये वैल्यू जो आ रहा है यही वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है माइनस में f(x). तो आपने x के स्थान पर पुट किए हैं माइनस में, जैसे माइनस में पुट किए तो निगेटिव आ रहा है, माइनस में पुट किए तो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। जब निगेटिव आ गया तो पता है कि इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है, 0। उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है, 0। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन दिया हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। यही क्वेश्चन 2 नंबर में भी दिया जा सकता है, 5 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है।
तो लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग वाले पार्ट में आपको लॉन्ग बताएंगे कि कैसे बनाएंगे। शॉर्ट वाला पार्ट है, इसको ऑब्जेक्टिव है, तो शॉर्ट में इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे जो आपके सामने आए। चलिए उसके आगे देखेंगे। चलिए यहां पर डायरेक्ट वैल्यू बताइए इसका क्या आएगा। यहां से आपको पता है कि 3 बाहर है, एक्स के पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 से 3, तो ए आपका बाहर निकल गया 3/4, एक्स के पावर 4 तो आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 81, मल्टीप्लाई करिएगा तो 243/4, ये वाला आपका आ गया बी नंबर। आया था, आया था जी, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे उसके बाद 53 नंबर में भी आपको यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर भी देखिए सेम चीजें, यहां पर माइनस ए से ए में दिया है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो वैल्यू रहता है इसको आप पुट कर लीजिए। क्या पुट कर लिया गया, साइन एक्स के पावर 17 है इनटू कॉस एक्स के पावर में 3 है, तो यहां पे हम लोग रखते हैं माइनस रखते हैं, तो साइन माइनस एक्स के पावर 17 कॉस माइनस एक्स के पावर 3, तो साइन के अंदर माइनस होता है बाहर में आ जाएगा, लेकिन कॉस के अंदर माइनस रहता है तो प्लस में बेटा बन जाता है। यही वैल्यू आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है माइनस में आ रहा है, जब माइनस में आ रहा है तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। याद रखना है साइन के अंदर माइनस हो तो बाहर निकलता है माइनस में हो जाता है, जबकि कॉस के अंदर माइनस होता है तो बाहर निकलता है तो प्लस हो जाता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि इस तरह की क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट बनाना, और ऐसा क्वेश्चन आता है, पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, हर जगह, हर समय, हर वक्त, तो हमेशा आप तैयार रहिएगा। आओ बनाकर तुम्हें छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर देखिए, चलिए देखिए क्या है यहां पर, इसका फॉर्मूला लगाइए। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी, तो क्या आ गया x प्लस 2 बटा में a, इसको लिख सकते हैं ना 2k², तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए को से वो कट गया, क्या आ गया 1 बटा में x माइनस 2 इंटू डी, तो क्या आ गया यार लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 और प्लस में क्या बन गया c, ये वाला आपका सी नंबर आ रहा है। आया है, बहुत बढ़िया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, इसको बना दिया जाए। देखिए क्या दिया है, 3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस 9 एक्स स्क्वायर इंटू डी, 3 को हमने बाहर कर दिया, क्या आ गया 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर इंटू डी। ये बेटा फॉर्मूला इसका होता है, फॉर्मूला मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 1 बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी, इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए, अब प्लस में क्या चीज सी। तो यहां से देखिए 3 बाहर है, यहां पे क्या आ गया साइन इनवर्स 3x डिवाइडेड ए का वैल्यू हो गया 1, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। याद रखें कि हमेशा x के कोफिशिएंट से डिवाइड करती है, यही आप छोड़ देंगे तो गलत आंसर हो जाता है। ऐसा समझ में, ये आपका फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा।
क्या इसमें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है किसी भी बच्चों को? नहीं बेटा, आज की क्लास हम लोग यहीं पर करेंगे अब इन, ठीक है। इंटीग्रेशन से संबंधित यदि आपको कोई और भी समस्या हो, यदि आप चाहते हैं कि एक और वीडियो ऐसा ही इंटीग्रेशन का और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जाए इस चैनल पे, इस चैनल के माध्यम से और भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बताया जाए, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए और टाइप करके भेजिए कि सर एक और वीडियो इससे रिलेटेड डाल दिया जाए, ताकि हम लोग का प्रैक्टिस और भी बेहतर हो सके। चलिए बेटा, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।